जो इस मुल्क की टैक्स से तनख्वाह लेता हो वो किसी मुंतखब पार्टी की, एक बहुत बड़ी पार्टी की जिन्होंने 2.25 करोड़ वोट पिछली इलेक्शन में लिया था, उसके खिलाफ सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सूबिया प्लीज, सूबिया आप बैठे, ये मेंबर हमारे बात कर रहे हैं। ये पालिश लगा ले, बूट पालिश इनका काम है। अदनान, इनकी सियासत इसी पे खड़ी है। सूबिया आप जानबूझ के इस हालत को खराब कर रहे हैं, इसको सियासत में ना लाए। ये हमारा मेजर जनरल साहब है, आप बैठे, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। सूबिया जी, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये क्रेडिट आपको नहीं जाते। सूबिया, ये क्रेडिट आपको नहीं जाते। ये मेजर जनरल है, ये आपके भी अफसर नहीं है, ये फौज को रिप्रेजेंट करे। प्लीज आप बैठ जाए, आप अपने कारकर्दगी दिखाए, बैठ जाए। इस टाइम बात करें मेरे मेंबर, आप बैठ जाए, ये उठा ले इनसे, ये ले ले इनसे, ये चीज ले ले। ये बैठे सूबिया, आप बैठे जलाल, मुझे पता है जलाल, मुझे पता है जलाल आप किस तरह से आए, मुझे पता है। ये अपने कारकर्दगी की बात करें, बैठे ये बात कर रहे हैं, उनको बात करने दे। ये हटा ले उनसे, उनको बात करने दे। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू रखें, ये उनसे ले लें, अच्छा, हमारी जितनी भी पीटीआई की मेंबर है, आप बैठ जाए, मैं जवाब दे रहा हूं। जलाल साहब आप मुझे सुने, पहले आराम से बैठ के सुने, आप बैठ के सुने। आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? आप बैठ के सुने। आप तो कह रहे हैं कि मैं कितने लोगों को रिप्रेजेंट करूं, यही आपके हाल है। आप बैठ के सुने। ये मेजर जनरल है पाकिस्तान का, ये आपकी तरफ से नहीं है, इसमें आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है, उसको सब जानते हैं। आप अपने प्रोग्रेस दिखाओ, बैठो, आराम से बैठो सूबिया, आराम से बैठो। इसको सब, आमिना साहिबा बैठ जाए प्लीज, आप सुने। डॉक्टर अमजद साहब आप अपना कंटिन्यू रखें, ये पीछे चीखेंगे, आप कंटिन्यू रखें, हमें पता है। बैठ जाए, तसल्ली रखें। ये आपकी तरफ से नहीं है, क्यों खौफजदा हो तुम लोग, क्यों खौफजदा? ये मेजर जनरल है फौज का, आपकी तरफ से नहीं है। बैठ जाए, आप बात करें। अच्छा मैडम स्पीकर साहिबा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। जो करना चाहती है ये दूसरों की प्याले से हमेशा उनके चाय पीने की वो आदत है। अपने आप को एक्सपोज करना चाहती है और एक्सपोज ये हो चुकी है। पहले ये कह रही थी कि वोट को इज्जत दो, अब इसने खुद साबित किया अपने अमल से कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को इसको इज्जत मैडम स्पीकर साहिबा, ये जो यहाँ पे बैठी है ये बूट की वजह से बैठी है, तो ये बूट पॉलिश नहीं करेंगी। मैडम स्पीकर साहिबा, अगर ये बूट पॉलिश नहीं करेंगी, बूट नहीं चाटेंगी, तो इसकी तो और कोई ड्यूटी है ही नहीं। इन्होंने तो खुद अपनी इब्तिदाई स्पीच में, मैडम स्पीकर साहिबा, उन्होंने अपनी इब्तिदाई स्पीच में कहा था कि हम असीम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती है कि वो हमें असेंबली में लेके आई है, तो ये इनको कर नहीं दे, इनको एक्सपोज हो नहीं दे। मुझे एक मिनट दे जनाब स्पीकर साहब, मैंने भी आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। आप बैठे, सोनिया बैठे। जनाब स्पीकर साहब, तो क्या करें? अच्छा जनाब स्पीकर साहब, ये लड़ाई नहीं कर रहे, मैं अपनी बात, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा जनाब स्पीकर साहब, मैं इसकी जवाब सुनना है ना। DGISPR साहब ने जो गालियां दी है, हमारी चेयरमैन इमरान खान साहब की बहनें अपनी भाई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के सामने बैठी थी। रात 2 बजे उनके ऊपर एक इंसानियत सोच उसके साथ सलूक हुआ, उनके ऊपर वाटर कैनन फेंकी गई इस सर्दी के मौसम में। उनका गुनाह ये था कि वो अपनी भाई से मिलने के लिए जाती है और उनको हक हासिल है, पाकिस्तान का आईन उनको हक देता है कि अपनी भाई के साथ वो मिले, लेकिन फेडरल हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियाँ
पहले सी ताक में बैठी होती है कि कोई अखबारी खबर बन जाए, तो जनाब मैडम स्पीकर साहिबा, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और हमारे एक MNA साहब शाहिद खटक साहब, जो हमारी पार्लिमानी लीडर भी है नेशनल असम्बली में, उसकी टांग भी टूट गई है। तो इनके अलावा मैडम स्पीकर साहिबा, कुछ दिन पहले हमारे अनवरज़ेब खान की घर पे रॉकेट से हमला हुआ था। उसके बाद हमारे एक सेनेटर, मुंतखब सेनेटर खुरम ज़ीशान की घर कुछ नामालूम लोग 3 डालों में गए, 25-30 लोग, और उनके घर पे फायरिंग भी की, जिससे एक मुलाजिम उसका भी जख्मी हुआ था। तो जनाब स्पीकर साहब, यहाँ पे जो माहौल बनाया जा रहा है, जो इस सूबे को कसदन अमदन यहाँ पे इसके अमन अमान को ख़राब किया जा रहा है, तो उसको हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करते हैं। और इसके अलावा हमारे सरदार शाहजहां साहब ने अभी आर्मी चीफ साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो मैं भी बज़ात खुद और अपनी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं DG ISPR साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि, और मैं ये रिक्वेस्ट उनसे करना चाहता हूँ आसिम मुनीर साहब से कि DG साहब को 1-2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस और करनी दे, ताकि इमरान खान की जो मकबूलियत इसी से पहले 70-80% थी, वो 95% पे इंशाल्लाह उसकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से चली गई है। तो हमारे लिए ये खुशाइन बात है, क्योंकि जिस बात से वो खाइफ है, यानी खान साहब की मकबूलियत से, उनकी शोहरत से, तो वो खुद DG ISPR साहब ने उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की, जो गालियाँ दी। मैं इजलास को मुलतवी करती हूँ।